क्या कहेंगे, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ आप आए दिन चुनाव कराएंगे। चुनाव कर्मचारियों की जो ड्यूटी लगती है उनका अलग से फंड बोनस और सब टीएडीए लगता है कि नहीं लगता है। तो आप आए दिन ये व्यवस्था क्यों है कि साला पूरे भारत में, मैं तो ये सोचता हूँ चुनाव कभी बंद ही नहीं होता। कभी केरल में है तो कभी बंगाल में है तो कभी पंजाब में है। ये जो लगातार चुनाव की वन नेशन वन चुनाव क्यों नहीं कराते हैं भाई? आप लगातार चुनाव कराते रहेंगे तो चुनाव के जो नेता चुने जाते हैं, पता लगा 3-3 सीट से लड़ते हैं, 1 सीट से जीतते हैं, 2 से इस्तीफा देते, फिर उपचुनाव होता है। तो महंगाई जो है, ये कौन सा राजनीतिक दल है जो ये एफिडेविट दे दे कि मैं सत्ता पर बैठने के बाद महंगाई खत्म कर दूंगा? महंगाई एक सिस्टम है। जिस चीज की मार्केट में मांग बढ़ेगी, उपभोक्ता जिसके अधिक होंगे, माल कम होगा, वह चीज महंगी होगी। और आप कह रहे हैं कोई भी जो पार्टी है महंगाई को कम नहीं कर सकती, बिल्कुल। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों कांग्रेस पे लगातार हमला करके कहते थे कि महंगाई डायन है? तो कहते हैं एफिडेविट देते हैं। जितने राजनीतिक दल हैं जो भी चुनाव लड़ते हैं वो एफिडेविट दे सकते हैं कि मैं शासन पे बैठने के बाद महंगाई कर दूंगा। महंगाई एक सिस्टम है। जो चीज उपभोग में अधिक है और तो उसी के हिसाब से सैलरी भी तो बढ़ाई है। सैलरी में भी इजाफा बढ़ रही है। आपको मालूम है नोएडा में जो प्रदर्शन हुआ था, एक मिनट, प्राइमरी के जो अध्यापक थे, जितने रुपए पे उनकी ड्यूटी करने पे उनको नहीं मिलते थे, रिटायरमेंट के बाद उनकी जो विधवाएं हैं उससे ज्यादा उनको पेंशन मिलती है। और आप ये कह रहे हैं कि भैया कह रहे हैं एफिडेविट देते, आप हमको प्रधानमंत्री एफिडेविट देकर महंगाई कम कर देंगे। हम महंगाई कम हम कर देंगे, बना दीजिए आप एफिडेविट देंगे, बकायदा लिखा है महंगाई कम कर देंगे, दूसरे की महंगाई कम कर देंगे। तरीका मालूम महंगाई कैसे कम? ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि एफिडेविट दे देंगे, इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। मैंने राजनीतिक दलों का पहले आप दल बनाइए, अकेले आप नहीं बना। मैंने राजनीतिक दलों को कहा आप व्यक्तिगत नहीं भाई, हम तो भारतीय वासी हैं, बनाइए, खड़े होइए। राजनीतिक दल वाली कौन सी बात हो गई इसमें? तो आप व्यवस्था करिए ना इस चीज की। जितने भी राजनीतिक दल हैं, पहले सुन ले, जो वर्तमान समय में कह रहे हैं महंगाई है, देखिए जो सत्ता में है वो शोषण करेगा, जो विपक्ष में है वो चिल्लाएगा। यह प्रजातंत्र की व्यवस्था है। अच्छा काम होगा तो भी विरोध करेगा, बुरा होगा तो भी विरोध करेगा। उसका काम है कमी निकालना। तो मोदी जी से पहले महंगाई बढ़ी है वो अच्छा काम है या बुरा काम है? आप बता दीजिए। बिल्कुल बहुत अच्छा काम है। अच्छा काम है, बिल्कुल अच्छा काम है। जब महंगाई बढ़ेगी तभी तो आपका वेतन बढ़ेगा। जब मेरे सुन लीजिए, चलिए मैं इंतजार कर रही हूँ कि वेतन कब बढ़ रहा है। सुन लीजिए, मैं नोएडा का प्रदर्शन देखे थे कर्मचारियों का बनाने का। आप हमसे ये बताइए इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया था। इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया था। इंदिरा गांधी जी का नारा मालूम है आपको क्या था? जगह देश की क्या पहचान, पढ़ा लिखा मजदूर किसान। उन्होंने बताया था कि आगे चल के आपको इतनी डिग्रियां प्राइवेट कॉलेजों से बेची जाएंगी कि आपको नौकरियां तो है नहीं। ये बता दीजिए कि महंगाई अब बढ़ी है। जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, वैसे ही धीरे धीरे ये लोगों ने बता दिया। कहाँ से आएगा यार? नरेंद्र मोदी जी अपने घर से लाएंगे कि राहुल गांधी जी अपने घर से लाएंगे कि ममता बनर्जी अपने घर से लाएंगे? जनता से ही तो लिया जाता। प्रजातंत्र का नाम क्या है? प्रजा को एक दिन के लिए वोट डलाओ, एक दिन का राजा बनाओ, बाकी कपड़े उतार लो, 5 साल नजर मत आओ। यही प्रजातंत्र का मतलब है। प्रजातंत्र मूर्खों की सरकारें होती है और उसी विधायक को जिसको हम चुने उसे मिलने जाए तो बाहर खड़े रहे 6 घंटे। यही प्रजातंत्र है। यानी कि मतलब कि लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर प्रजातंत्र चला रहे हैं लोकतंत्र बीजेपी की सरकार में। लोकतंत्र शब्द भी भारत का ही है। लोक माने पहले जो आज हम लोग प्रदेश कहते हैं, पहले इन्हें लोक कहा जाता था। और तंत्र जो हमारे यहाँ का इतना सड़ा हुआ है, हमारे यहाँ लॉर्ड मैकाले की सारी व्यवस्थाएं जिंदा हैं। शोषण उसी प्रकार जनता को होता है और होता रहेगा जब तक यह मोटा वाला कानून रहेगा। इस कानून में अधिकार है, किसी के दायित्व तय नहीं है। जिस दिन इस देश की कानून व्यवस्था में सबके दायित्व लिख दिए जाएंगे और दायित्व निर्वाह न करने वाले को सजाए मौत मुकर्रर की जाएगी, उस दिन अपने आप लोग सुधर जाएंगे। और एक दिन इस देश की जनता इन नेताओं से, इन अधिकारियों से ऊब जाएगी और इनको डंडा लेके खदेड़ेगी और ये लोग सब विदेश भागेंगे। विपक्ष कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की बात करता हूँ। कह रहा है कि ये तो राम राज लाने की बात कह रहे थे, महंगाई कोई नहीं रोक रहा है। विपक्ष नेता प्रतिपक्ष के लोग जो है सीधे जनता से मिलते हैं क्या? वो भी तो जब चुनाव आता है तब 4-6 महीने मेढक की तरह निकलते, टर करते। 5 साल क्या हुआ, सड़क पर जनता के साथ खड़े होते हैं।
वो भी तो नहीं खड़े होते, चाहे वो सत्ता पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो। जब वह चुनाव जीत जाता है क्या वह अपनी विधायक निधि छोड़ देता है? क्या उसको जो पेंशन भत्ता मिल रहा है वो छोड़ रहा है? चाहे वो सत्ता पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो, जनता को उल्लू बनाने का काम सारे नेता करते हैं।